नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मैं के रूप और वास्तविक अध्यात्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय मैं के रूप। आपके अनुभव की सीमा में जो आता है उसी को आप मैं के रूप में महसूस करेंगे। जब तक वह बाहर है आप समझते हैं वह आपसे अलग है और आप अलग हैं उससे। क्या आप महसूस करते हैं कि बाहर वाले पानी, माटी, हवा और ताप से ही आपका निर्माण हुआ है? जब वे आपका एक हिस्सा बन गए, उन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं रहा। कुल मिलाकर उसे मैं की पहचान दे दी। कुल मिलाकर आपने उसे मैं की पहचान दे दी। आपके पुरखे कहां गए? चाहे उन्हें दफनाया गया हो या कि जलाया गया हो, वे इसी माटी में समा गए हैं। इस बात को ना भूलें कि उन्हीं के ऊपर आप रोज कदम रखते हुए चलते फिरते हैं। आप भी आखिर में कहां जाने वाले हैं? आपके मूल तत्व रूपी इसी माटी के ही अंदर थोड़ी सी माटी आपका स्वरूप बनकर सांस ले रही है और कुछ माटी आपके बाग में ऊंचे पेड़ के रूप में बढ़कर खड़ी हुई है और थोड़ी माटी कुर्सी बन गई है जिस पर आप अधिकारी बन बैठे। इसी माटी चक्र की प्रक्रिया में आम, नीम, इमली, फूल, केचुआ, मनुष्य अनेक और भिन्न भिन्न अवतार ले रही है और लेने वाली है। घड़े में रखें या छोटे कलश में, उसे आप पानी ही तो कहेंगे। यही दलील आप पर भी लागू होती है। माना कि इकट्ठा किए बगैर बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन उनकी बनावट का मूल तत्व यही माटी है, यही पानी, यही वायु और यही ताप है। इसीलिए हर एक चीज में आप हैं और यही मैं के विभिन्न रूप हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय आध्यात्मिक वास्तविकता। जिस तरह आप इस विश्व का एक हिस्सा हैं, उसी तरह यह विश्व भी आपका एक हिस्सा ही है। क्या आप इस तथ्य को समझ रहे हैं? इस बात को दिमाग से समझें तो चकित हो सकते हैं। यदि यह बात आपकी चेतना में खिल जाए तो आपके अंदर भारी परिवर्तन फूटेगा। यही है वास्तविक आध्यात्म और वास्तव में यही है वास्तविक आध्यात्म। यदि आप इसे समझ लें तो ईश्वर की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्वर्ग का निर्माण स्वयं खुद ही कर सकते हैं। एक योगी मृत्यु शैया पर थे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्ग जाने का निर्णय ले लिया है। गुरुजी, आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक पता नहीं। ईश्वर के मन में क्या है आप कैसे जानते हैं? एक चेले ने बेबाक पूछ ही तो लिया। मैं नहीं जानता कि ईश्वर के मन में क्या है, लेकिन मैं यह तो जानता हूं कि मेरे मन में क्या है। दूसरे लोग जिसे नरक कहते हैं, भले ही उस जगह पर मुझे भेज दे, उसे भी मैं स्वर्ग बनाकर खुशी मनाना मुझे आता है। गुरुजी ने कहा कि सच्ची बात है, अपनी चेतना के अनुभव में आप किसी को भी स्वर्ग बना सकते हैं या नरक बना सकते हैं। वह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। यदि आपने महसूस कर लिया कि आप
और सामने वाला व्यक्ति एक ही है तो आप किसे देखकर जलेंगे? किसके साथ झगड़ा करेंगे? किसके साथ होड़ लगाएंगे? किससे दुश्मनी पालेंगे? इस अनुभव के आने पर बाहरी परिस्थितियां जैसे भी हों, आपके लिए हर जगह हर समय स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। और यही तो वास्तविक आध्यात्म है। प्रत्येक क्षण जीवन के प्रत्येक समय को जो भी अपने हिसाब से खुशमय बना लिया, वही तो स्वर्ग है और वही वास्तविक आध्यात्म भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।